नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फ्रीडम ऐप के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध शर्मा और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए इस वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आस्था जी से, जो कि एक किड्स अपैरल बिजनेस चलाती हैं द लिटिल बीन के नाम से, इनसे जानकारी ली थी कि अगर आप अपैरल बिजनेस में हैं या किड्स अपैरल बिजनेस करना चाहते हैं तो फैब्रिक्स की जो नॉलेज है वो हमने इनसे हासिल की थी। फैब्रिक्स किस तरह के होने चाहिए, किस तरह से फैब्रिक्स को प्रोक्योर करना चाहिए, वेंडर्स सप्लायर्स कैसे ढूंढने चाहिए। पार्ट 1 में हमने काफी सारी बातें करी थी, लेकिन ये है पार्ट 2 जहां पे हम और भी विस्तार में और ज्यादा फैब्रिक्स को समझेंगे और ज्यादा ज्ञान सजेशंस आस्था जी से लेंगे। मैं आपको बता दूं, आस्था जी सक्सेसफुली ऑनलाइन किड्स अपैरल बिजनेस चला रही हैं द लिटिल बीन के नाम से, और ये गैप किड्स में भी काम कर चुकी हैं, तो इनकी नॉलेज का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आस्था जी से। आस्था जी, फ्रीडम ऐप के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने काफी सारे फैब्रिक्स के बारे में डिस्कस किया। अब इस वीडियो में भी हम आपसे सजेशंस चाहेंगे फैब्रिक्स के बारे में, लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ पहला सवाल ये पूछूं कि आपका फेवरेट फैब्रिक कौन सा है किड्स अपैरल बनाने के लिए, तो क्या कहेंगी आप? मेरा है 100% सिल्क फैब्रिक जी, जो बहुत ही प्यारा लगता है बच्चों में, और उसका फ्लो अगर आप गारमेंट बना रहे हैं इतना सॉफ्ट और इतना फ्लो आता है उसमें, गाउन लहंगा सब कुछ बहुत प्यारा दिखता है। तो जैसे कि बात यहाँ फैब्रिक्स की हो रही है, तो आप क्वालिटी कैसे चेक करती हैं फैब्रिक की? कैसे आपको समझ आता है कि ये अच्छी क्वालिटी का है, ये नहीं है इतनी अच्छी क्वालिटी का? अगर आप देखें जैसे ये फैब्रिक है जी, तो जो ये थ्रेड्स रहते हैं, मतलब क्वालिटी वैसे आपको टच करके भी फील हो जाती है कि सॉफ्ट है कि नहीं, क्योंकि अगर आप ये दोनों भी देखेंगे तो ये दोनों हैं तो जॉर्जेट, बट ये जो है वो 100% जॉर्जेट है जी, और ये पॉलिएस्टर मिक्स्ड फैब्रिक है। तो आप खुद ही देखेंगे कि ये कितना कड़क सा है और ये कितना सॉफ्ट है। ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। हाँ, ये कितना हार्ड है और ये कितना सॉफ्ट है, आप खुद ही डिफरेंट आपको पता चल जाएगा। दोनों सेम जॉर्जेट है, बट ये जो है ये मिक्स्ड है, और जो प्योर रहते हैं वो डाई भी हो जाते हैं, मतलब ये आप किसी भी कलर में डाई कर सकते हैं, ये फैब्रिक्स आप डाई नहीं कर सकते। तो क्वालिटी आपको मोस्टली तो टच करने से, और जो ये थ्रेड्स रहते हैं जी, अगर आपके थ्रेड ज्यादा निकलते हैं तो वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो नहीं लेने चाहिए। और आप हमेशा ऐसे मतलब स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं कि मतलब ये फट तो नहीं रहा, वैसे आप चेक कर सकते हैं। और मुझे लगता है क्योंकि किड्स वेयर है तो सबसे ज्यादा तो आपको यही देखना चाहिए कि वो सॉफ्ट है कि नहीं, मतलब चुप, तो मैं तो सबसे पहले यही देखती हूँ कि वो सॉफ्ट है कि नहीं, वो चुप तो रहा नहीं है। क्योंकि जैसे आप ये देखिए, ये सीक्वेंस फैब्रिक है तो ये तो बहुत ज्यादा चुभता है बच्चों को जी, तो इसमें भी बहुत अलग क्वालिटी आती है। तो 100 रुपीज मीटर भी होता है, तो ये जो है ये हाई क्वालिटी का है। आप कितना भी ऐसा कर लीजिए, चुभ नहीं रहा है ये बिल्कुल भी नहीं। और जो चुभने वाले होते हैं वो मैं खुद ही नहीं लेती, क्योंकि फिर बच्चा पहन ही नहीं पाता, इतना ज़्यादा चुभता है कि फिर इतना उनको इरिटेशन होता है, खारिश होता है कि वो आउटफिट ही नहीं पहनता। तो फिर इतना महंगा और अच्छा आउटफिट बनाने का फ़ायदा भी नहीं होता, इसलिए मैं खुद ही मना कर देती हूँ। अगर कोई बोलता है कि हमें सीक्वेंस में बनाना है बट कम में दे दीजिए, बट मैं वो नहीं लेती ऑर्डर्स, क्योंकि पता ही है कि अगर आप लो क्वालिटी का सीक्वेंस यूज करेंगे तो बच्चा पहनेगा ही नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है नहीं हम पहना लेंगे या कुछ, बट ऐसा नहीं होता, वो नहीं पहनते हैं। हमने बहुत अपने यहाँ पे भी एग्जांपल्स देखे हैं, वो नहीं पहनते, उनको हर चीज हमारे घर पे ही खुद मेरी नीस है, वो खुद ही नहीं पहनती कि चुभ रहा है, तो इसलिए मैं वो यूज नहीं करती। तो मैं अपने ही स्किन का एग्जांपल देती हूँ कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे हर चीज़ में रैशेस वगैरह पड़ते हैं, तो मुझे ये खुद ही चुभता है, ये नहीं मतलब अगर लो क्वालिटी यूज तो खुद ही मुझे तो अगर मुझे इतना चुभता है तो सोचें आप बच्चों को कितना ज़्यादा चुभता है। और जब मैं गैप में थी तो क्योंकि वो तो बहुत बड़ा ब्रांड है, तो वो लोग तो बहुत इतने सारे टेस्ट करते थे, लाइक देयर इज़ अ सलाइवा टेस्ट, कि मतलब अगर सलाइवा जा रहा है कपड़ों में तो उसका कलर तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि अगर कलर निकलता है तो बच्चों को वो अनहेल्दी होता है। तो वो सब टेस्ट तो अभी हम इतने लेवल पे नहीं कर सकते, बट अगर आप बच्चों की बात करें तो दे आर
100 टेस्ट जो आप करते हैं, सलाइवा टेस्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट होता है कि शॉक तो नहीं लगेगा, चिपकेगा तो नहीं, सो ऐसा। जी, तो यहाँ पे कौन कौन से अलग अलग फैब्रिक्स हैं, क्या आप हमें एक्सप्लेन करेंगी कि कौन से फैब्रिक्स किन चीजों के लिए बेस्ट होते हैं? तो ये है ऑर्गेन्जा है। तो ऑर्गेन्जा में भी अलग अलग क्वालिटी होती है, विस्कोस ऑर्गेन्जा और 100% ऑर्गेन्जा। तो ये ऑर्गेन्जा होता है, इसमें अगर हार्ड चीजें जैसे कि फ्रिल्स बनाना हो जी, उसमें ये बहुत अच्छा लगता है। अगर कुछ फ्रिल्स बनाना हो, ऐसा कुछ आपको ऐसा चीज फ्रिल चाहिए जो ऐसा स्टैंड रहे, हाँ एक्सटेंडेड भी रहे और एक ही जगह ऐसा स्टिफ रहे, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। हाँ, ये ऑर्गेन्जा है, बट ऑर्गेन्जा थोड़ा हम कम यूज करते हैं क्योंकि ये थोड़ा चुभता है। तो हम जब इसको बनाते हैं तो बर्थडे ड्रेसेस वगैरह बनाते हैं। हाँ, बर्थडे ड्रेसेस, और हम इसको में मतलब फुल लाइनिंग लगाते हैं। बट अगर इसका 100% यूज करो तो वो नहीं चुभता है, बट अगर लो क्वालिटी का करते हैं तो वो चुभता है। तो ये है जॉर्जेट, ये दोनों जॉर्जेट हैं, और ये है पॉलिएस्टर और ये 100% प्योर जॉर्जेट है जी। तो ये अगर आपको जैकेट बनानी है, मतलब ये फ्रिल्स वगैरह, इसमें बहुत अच्छा फ्लो आता है, तो ड्रेसेस बनाने के लिए या श्रग्स बनाने के लिए ये यूज होता है जी। और सीक्वेंस तो आपको पता ही है कि मतलब गाउन्स बनाने हो या पार्टी, बर्थडे ड्रेसेस, वेडिंग में, ये सब के लिए सीक्वेंस यूज है। और ये सीक्वेंस जो है ये जॉर्जेट के ऊपर है, और ये जॉर्जेट भी 100% जॉर्जेट है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है और ये किसी भी कलर में डाई हो सकता है। जैसे मुझे रिसेंटली अभी एक ऑर्डर मिला था वाइट लहंगे का, मतलब ऊपर उन्होंने वाइट सीक्वेंस का चोली बनाया था और नीचे भी वाइट लहंगा था, तो वो सीक्वेंस में ऊपर उन्होंने बनवाया था जी। वो वाइट सीक्वेंस का है, ये गोल्डन जी। और ये वाला जो है फैब्रिक, तो ये लाइनिंग है, कॉटन लाइनिंग होती है जो चीप होती है, और ये थोड़ी एक्सपेंसिव लाइनिंग होती है, बट ये लुक वाइज बहुत अच्छी दिखती है। तो लहंगा बना रहे हो या कोई भी ट्रांसपेरेंट है तो हम ये वाली लाइनिंग यूज करते हैं। बट वही है, कस्टमर के प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है, कई लोगों को कॉटन की ही लाइनिंग चाहिए होती है, तो इसलिए, बट मोस्टली हम ये बटर क्रेप लाइनिंग यूज करते हैं। तो अगर कॉटन की लाइनिंग लें तो वो थोड़ी सस्ती पड़ेगी, लेकिन वो इतनी सुंदर नहीं दिखती, और बटर क्रेप लाइनिंग सबसे अच्छी दिखती है, क्योंकि कॉटन की लाइनिंग थोड़ी हार्ड होती है, ये आप देखिए ना थोड़ा सॉफ्ट है। तो जैसा अगर फ्लोई वाला गारमेंट है तो ये भी थोड़ा फ्लोई लगेगा, और अगर कॉटन की लगाएंगे तो वो ऐसा स्टिफ हो जाता है क्योंकि वो हार्ड रहता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो आस्था जी, अगर मैं इन सारी चीजों का प्राइस आपसे पूछूं, क्या क्या रुपए पर मीटर पड़ता है ये सारे कपड़े? तो रिटेल की अगर बात करें, ऑर्गेन्जा हमें पड़ता है 120 रुपीज मीटर, बटर क्रेप की लाइनिंग इज 42 रुपीज मीटर, और ये क्योंकि 100% है तो ये 150 रुपीज मीटर, 100% जॉर्जेट है तो ये 150 रुपीज मीटर, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये है 650 रुपीज मीटर। वाओ, 650 रुपीज पर मीटर जी। और ये पॉलिएस्टर मिक्स है, तो ये क्योंकि ये डिजिटल प्रिंट है, ये मैंने प्रिंट करवाया है, तो ये 120 रुपीज मीटर पड़ता है। चलिए, थोड़ा सा फैब्रिक्स और भी हैं यहाँ पर, उनके बारे में भी जान लेते हैं। ये कौन सा फैब्रिक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग लुकिंग फैब्रिक है ये। तो ये एक्चुअली ये फैब्रिक है 100% कॉटन सैटिन। 100% ये है ऑलमोस्ट 100% कॉटन सैटिन। हाँ, आप देखिए ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी है और कॉटन की तरह हार्ड भी नहीं रहेगा, और प्रिंट भी है। ये स्पेशली एक लड़की के बर्थडे ड्रेस के लिए, उसको कोकोमेलन थीम थी उनकी, तो कोकोमेलन, ये कोकोमेलन के सारे कार्टून्स है, तो ये स्पेशली उन्होंने प्रिंट करवाए थे कोकोमेलन के, उसके बर्थडे थीम के अकॉर्डिंग। तो ये फैब्रिक 100% कॉटन सैटिन है। इसमें उन्होंने गाउन बनवाया था, मतलब फ्रॉक बनवाई थी फुल ऐसे फ्लेयर्स वाली, फ्रॉक थी, क्योंकि वो बच्ची के बर्थडे की थीम थी, कोकोमेलन थीम। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से किसी ने फैब्रिक में भी कस्टमाइजेशन कराई। पहले फैब्रिक कॉटन सैटिन, उसके ऊपर कोकोमेलन प्रिंट। तो ये कितने का पड़ा था आपको? ये हमें प्रिंटिंग एंड 450 पर मीटर। 450 पर मीटर आफ्टर द प्रिंटिंग। आफ्टर द प्रिंटिंग जी।
और ये फैब्रिक? ये फैब्रिक है कॉटन सैटिन। दिस इज ऑल्सो 100% कॉटन सैटिन, क्योंकि ये प्लेन है और वो तो डिजिटल, तो ये हमें पड़ता है 135 पर मीटर, और ये भी पूरा प्योर है। इसमें हम जो एथनिक के पजामीज वगैरह, पैंट्स वगैरह, बॉटम्स होते हैं, वो सब हम इस फैब्रिक में बनाते हैं। और ये फैब्रिक कॉटन का है, तो ये हमेशा मतलब थोड़ा सा वो श्रिंक होता है हमेशा, बट तो इसीलिए जब इसमें हम कुछ भी बनाते हैं तो मतलब जो भी मेजरमेंट होता है उससे थोड़ा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि ये श्रिंक हो धोने के बाद श्रिंक करता है। कॉटन सैटिन, ये प्योर कॉटन सैटिन है। इसमें कुर्तीज वगैरह भी बहुत अच्छी बनती हैं बच्चों की। और ये जो है इसको बोलते हैं फ्रेंच क्रेप, बहुत ही सॉफ्ट है। हाँ, ये बहुत ही सॉफ्ट है। इसमें धोतीज वगैरह बहुत अच्छी बनती हैं। अगर किसी को धोती, जैसे आजकल साड़ीज चली है ना जिसमें अटैच धोती वगैरह होती है, तो ये बहुत अच्छा लुक देता है उसमें। और ये है 90 रुपीज मीटर जी। ये कौन सा फैब्रिक है? ये फैब्रिक नहीं है, ये एक्चुअली कैन है। मतलब किसी भी चीज में, जो लहंगे में और इन सब में नीचे उसको भारी और फ्लोई दिखाने के लिए ये यूज। तो बेसिकली वो जो हम लहंगों की फुलावट देखते हैं, वो कैन जो नीचे लगा होता है लहंगे के, ये वो है। हाँ जी, ये जी। तो बच्चों के लहंगे में लोग लगवाते हैं? हाँ जी, हाँ, बच्चों के लोग में भी लोग लगवाते हैं। अगर वो वेडिंग के लिए है या नेट का फ्रॉक है या मतलब ऐसे ओकेजन के लिए है, तो बहुत से लोग लगवाते हैं कैन। तो अगर बहुत छोटे बच्चे का आप बना रहे हैं, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि कैन ना लगाएं, क्योंकि उनको वॉक करने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि अगर आप कैन लगाते हैं तो गारमेंट हैवी हो जाता है जी। तो वो चलते वक्त भी उन लोगों को प्रॉब्लम होता है। इसलिए अगर 1 या 2 इयर्स का है तो उसे ना लगाएं। और ऐसे ही नेट से भी, अगर आप नेट भी लगाते हैं तो उससे भी थोड़ा फुलावट आ जाता है, बट इतना नहीं आता। बट अगर छोटे बच्चों का है तो ना लगाएं तो बेटर है जी। ये कैम्ब्रिक कॉटन है। कौन सा कॉटन? कैम्ब्रिक कॉटन। हाँ, ये है कैम्ब्रिक कॉटन, और ये रहता है 140 रुपीज मीटर। तो कुर्तीज वगैरह के लिए बेसिक जो मतलब आपने देखे हैं टॉप या फिर शरारा और कुर्ती बनाना या अनारकली बनाना, उन सब के लिए ज्यादा यूज होता है। ओकेजन मतलब ज्यादा हैवी ओकेजन नहीं, बट इसमें काफ्तान्स भी बहुत अच्छे बनते हैं। नाइट सूट बनाना हो तो वो भी बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब थोड़ा कंफर्ट वाले अगर हमें बनाने होते हैं तो इस लाउंज वेयर बेसिकली लाउंज वेयर, तो वो हम इस फैब्रिक में बनाते हैं जी। ये है वेलवेट। तो ये वेलवेट मैं आस्था जी आपको बताना चाहूंगी कि मेरी मॉम ने बचपन में मेरे और मेरी सिस्टर के लिए सेम कलर के वेलवेट के सूट बनवाए थे। तो ये फैब्रिक मुझे मतलब याद है कि बच्चों को तो बहुत पहनाया जाता है। मैं आपको बताएं कि बॉम्बे में ये बिल्कुल यूज नहीं हो पाता है जी। मतलब क्योंकि क्लाइमेट की वजह से वेलवेट मोस्टली तो क्या ये विंटर्स में ही यूज होता है। मतलब ठंडी जगह पे ही ये प्रेफर करते हैं। ये लुक वाइज तो बहुत अच्छा दिखता है, बट अगर आप गर्मी की जगह पहनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी। बट फिर बॉम्बे में ये बहुत, लेकिन अगर बच्चों के लिए सर्दी के कपड़े बनवाने हाँ, बट अगर आपको ये प्लेन है, बट वेलवेट में भी बहुत एम्ब्रॉयडरी करे हुए, जिसके मतलब सलवार कमीज जो रहते हैं ना, और वेडिंग के बहुत बच्चों के कोट बहुत अच्छे लगते हैं इस फैब्रिक में। और अगर विंटर्स में तो आपको तो वेलवेट में बनाना ही चाहिए। दर्शकों, आस्था जी जो हैं एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन सभी लोगों के लिए जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। आस्था को बच्चों से प्यार है, इनका एक्सपीरियंस गैप किड्स में रह चुका है, इसीलिए इन्होंने किड्स अपैरल बिजनेस शुरू किया। आप आस्था को फॉलो कर सकते हैं फ्रीडम ऐप पे। ये हमारे लिए पूरा का पूरा कोर्स शूट कर चुकी हैं कि कैसे आप अपना खुद का ऑनलाइन किड्स अपैरल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स देखना चाहते हैं तो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है फ्रीडम ऐप का। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, उस कोर्स को पूरा देखिए और अपने किड्स अपैरल बिजनेस को किक स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।